जनहित की मांगों को लेकर समाज सेवक हरिवंश त्रिपाठी बैठे धरना प्रदर्शन पर। कई महीनों से लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन और वहीं पर नहीं है कोई जिम्मेदार उनकी मांगों पर विचार विमर्श करने वाला। आपको बता दें, मांगे जनहित की हैं और सरकार इसको सुनने के लिए तैयार नहीं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में हरिवंश त्रिपाठी कई दिनों से कर रहे हैं, महीनों से धरना प्रदर्शन। वहीं उन्होंने बताया हंगामा टाइम्स न्यूज चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता से कि उनकी मांगे जो जनहित की हैं, आखिरकार क्यों जिम्मेदार इनके ऊपर विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं, आखिरकार क्या है वजह जिससे होगी बड़ा सुधार अर्थव्यवस्था में भी। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर के रिपोर्ट पर नजर। ये कहानी हरिवंश त्रिपाठी जी की है, जो 5 महीनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं। 5 महीने बहुत लंबा सफ़र होता है। कई धरने आए, कई धरने चले जाते हैं, कई नए लोग आते हैं, कई नए चेहरे आते हैं और आते चले जाते हैं। कुछ लोगों की मांगें पूरी होती हैं तो कुछ मायूस होकर चले जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में हरिवंश जी का जो मांग है वो मांग ना उनकी पर्सनल है, ना ही व्यक्तिगत है, ना ज़मीन की है, ना आसमान की है, ना मकान की है, ना किसी चीज़ की नहीं है। वो मांग सिर्फ एक इस तरह की है कि आप उस समाज को लेकर वो मांग है कि जिससे अगर वो पूरी हो गई तो उसका लाभ सिर्फ समाज को होना है। लेकिन बात अगर हरिवंश जी की करें, 5 महीनों की मांगों पे करें, मुलाकातों पे करें, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दरवाज़ा ही नहीं था जो इन्होंने खटखटाया ना हो कि उनकी मांगें वो पूरी है। लेकिन पहली मुलाकात सम्मान के साथ होती, दूसरी मुलाकात में पता नहीं क्या हो जाता है कि लोग उनको वहाँ से निकालने पर लग जाते हैं कि आप जाओ, कुछ नहीं हो सकता। तो हरिवंश जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। 5 साल, अगर 5 साल हो गए, मतलब आपकी मांगे तो बहुत पुरानी, लेकिन 5 महीने से आप यहाँ बैठे हो और सोच हो गई है वो 5 सालों की जो सरकार की है वो सोच अभी तक पूरी नहीं हो पाई। लेकिन 5 महीने जो आपने इको गार्डन में काटे हैं वो कैसे रहे? मुझे लगता है गर्मी जाड़ों से शुरुआत हुई होगी, गर्मियाँ आ गई हैं, बहुत तगड़ी पहली तो बात मैम, राम राम, राधे राधे, जय बजरंगबली, जिनको हम मानते हैं। और महीने तो आप ये सोच लीजिए, जब ब्लोअर में लोग बैठते होंगे या आग के पास, कभी कभी हमको भी तापना पड़ा। 2 जनवरी बहुत ठंडक थी। 2 जनवरी से अब पूरा हमने होली भी यही मनाई। एक दिन भी नागा नहीं, एक आध दिन तबीयत ख़राब हुई, फिर भी हम आए हैं। आज तक हमारा आज 5वां महीने का आखिरी दिन है। आज पूरा, कल से हम 6ठे महीने में पहुँच जाएंगे। मैम, चारों मांगे उतनी सत्य हैं जैसे हमारी आपसे बात हो रही ना। आप हमसे मुखातिब हैं तो जितना सत्य ये है उतनी ही मांगे सत्य हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जिनको हम मानते हैं, उसमें माननीय योगी जी हैं, क्योंकि वो ईमानदार हैं। इसलिए मानते हैं कि हमारी भी वही पहचान है। हमने अपने जीवन में 32 साल एक संगठन में गुजारे। 500 से लेके 1 लाख के बीच में कभी घूस दलाली नहीं लिया। मैंने हर लेटर पे लिखा है, चाहे तो माननीय जी या जो भी अधिकारी चाहे मेरी जांच करा ले, और हम चाहते भी मेरी जांच हो। लेकिन ये मांगे पूरी होने तक हम बैठे रहेंगे, क्योंकि ये मांगे ऐसी हैं जो 70% जनता गांव में रहती है, उसमें 35% ऐसे हैं माननीय जी के वो हाईवे एक्सप्रेस वे की लाइटें कभी नहीं देखी। उनका केवल अपना खेत बचाना है, जो माननीय जी चाहते हैं कि फसल की पैदावार बढ़ जाए। और 10 बिस्वा खेत है, वो अपने खेत से घर से वो खेत, वो छोटे वाले मोबाइल लगते हैं, तो उनको केवल अपनी थोड़े से दायरे में रहना है। बताया ना कि उन्होंने आपके एक्सप्रेस वे के लाइटें नहीं देखी होगी। उनकी ये मांगे हैं। और उन्होंने ही 24 में, हमने 24 से पहले लिखा। मैम ये देखिए, पढ़ लीजिए, हम बोलने वाला तो नहीं, बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि हम इतने बड़े नेता वेता नहीं हैं। हमने लिखा था कि ये देखिए ये पार हो जाएगा, और 27 के लिए लिखा है हमने कि ये पार हो जाएगा। तो ये इसका लिखने का मतलब था, हमने 22 से लिखना चालू किया था। हम हाँ जी, माननीय जी को हम फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। जो माहौल 24 में हमारा नुकसान हुआ, ये सिर्फ दिक्कतें 35% की हैं। जो वो घर से बाहर तो नहीं निकल पाते वो, लेकिन वोट वाली चोट तो बहुत बढ़िया दे लेते हैं। उनको इस बात पे सोचना पड़ेगा। हम तो कहते हैं पूरी कैबिनेट बैठा ली जाए और पूरे अधिकारी जितने आए उनके अधिकारी उनके समझ में आए, बैठा लिए जाए। चारों मांगों में, एक मांग में एक भी कमी नहीं निकल सकती, ना निकाल हो सकेंगे। क्योंकि हम उसमें सबसे पहले पूछना चाहते हैं, आपने संबल में दूध पकड़ा, दूध पकड़ने के बाद आपने क्या किया?
भाई एक गंदा जहर पकड़ा आपने। जहर पकड़ने के बाद की ये पोजीशन है कि इसमें आप जब बनाएंगे 10 बीघे के 3 यार्ड गाय बछड़ा और सांड अलग अलग कर देंगे, तो गायों से साहीवाल बछिया डलवाइए। अपने यहाँ सीमन इतना बढ़िया है कि अगर आप साहीवाल की बछिया डलवाएंगे तो बछिया ही होगी। फिर वो 3 महीने के बाद आप क्या क्या नाम 9 महीने के बाद आप वो बच्चा देगी। उसके 9 महीने के बाद वो खुद बच्चा देने लायक बनने वाली हो जाएगी। 3 साल के अंदर दूध पूरा होने लगेगा। जो 30% नहीं मैम, 30% में 3 ही लोग आप हैं, कैमरामैन और आप अमित जी। 3 लोगों में से क्या गारंटी है कि आपने दूध पिया है? जहर पी के भी आ सकती ना। 30% का मतलब ये है। और हम ये पूछना चाहते हैं माननीय जी से कि क्या नाम ये माननीय जी तक पहुँचाइए। हम पूरी कैबिनेट से हम ये पूछना चाहते हैं कि जब 70% दूध मान लो है और 30% दूध नहीं, उसके लिए क्या किया आपने? ये साधु संतों की मांग आती है, क्या नाम कुंभ से दूसरी मांग है ये, दूसरी मांग ये वही मांग है गौशालाओं की। हमारा मतलब है कि सरकारी फार्म हर ब्लॉक में एक न एक मिलेगा। जहाँ हजारों बीघे, अभी 90 दिन आपने शेर नहीं पकड़ पाया। इतना बड़े बड़े जंगलात हैं, इसमें 10-10 बीघे के 3 यार्ड 35 बीघे जमीन निकाल के बनाने में क्या दिक्कत है? पकड़ना छोड़िए, लाखों का खर्च होता है भाई। जबकि अभी जो बन रहा है 1.5 से पौने 2 करोड़ का एक ब्लॉक में बनवा रहे हैं। 8 बीघे में एक ब्लॉक में, 8 बीघे में एक गौशाला में तो नहीं सब शिफ्ट हो पाएंगे। वो आपको 4-6 बनाने पड़ेंगे। इसमें केवल 3.5 से 4 करोड़ में पूरा हमारे पास नक्शा है। मैम दिखा दीजिए, और कोई इंजीनियर आए इसको फेल कर देगा तो हमको वहीं से जेल भेज दिया जाए। हमारी तो पूरी कैबिनेट को चैलेंज है कि मुझे 3 सेट आप बता रहे हैं। बिल्कुल 3 सेट, बाहर से चारा पड़ेगा, इसमें बाहर से पानी पड़ेगा। क्योंकि जब जानवर मैम जानवर अगर आप भी हिंदू धर्म से आती हैं, हम भी उसी से हैं। हम कहते हैं जो गौशालाएं बनी है बीच में उस चारे वाली व्यवस्था की है आपने, वो सांड खड़ा हुआ है, तो क्या आप बीच में जाएंगे चारा डालने? किनारे डाल के वही गोबर पे चली आती हैं। 50 रुपये, बल्कि 50 रुपये जो पैसा आ गया है मतलब भर का है। 50 रुपये में जानवर बिल्कुल खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त हो जाएगा। लेकिन उसमें तो बंदर बाट होता। इसमें क्या है कि एक मैनेजमेंट रखिए, सीधे सीडीओ से मैनेजर को पैसा जाए, मैनेजर के पास लिखा पड़ी हो, जानवर मरे तो पूछ ले जाके। प्रधान से कौन पूछने जाएगा? जवार का प्रधान होता है, वो गांव का आदमी पूछेगा जाके गाय कैसे मरी, उसका तो राशन कार्ड कट जाएगा। तो ये बात हमको कष्ट इस बात का, हम 3 बार से मुख्यमंत्री जी के यहाँ टाइम मांगने जा रहे हैं। अपनी भी पहचान है, जब हमने 500 से लेके 1 लाख के बीच में दलाली नहीं ली, आपका 1 किलो गेहूं नहीं लिया, आपके 2000 रुपये हमने नहीं लिए, वहाँ हमारे घर में कभी नहीं लिए गए। आज भी 8-10 कुत्ते, अंधा बैल हमारे पास 7-8 साल पला रहा। हमारी इच्छा ही नहीं हो कि इस गौशाला में डाल दे जाके वो मर जाएगा। हम 2 जनवरी में बैठे थे, वो 21 जनवरी को मरा था। हम उसको देखने जब पहुँचे थे, उसके पैर छुए तभी उसने प्राण त्यागे। मैम ये बात उनको माननी पड़ेगी। 5 महीने तो क्या, हमको 5 साल गुजर जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, बात मनवाने के बाद ही वापस जाना है। दूसरी मांग आपकी क्या? मांग है हमारी, ट्रकों की ओवरलोडिंग की समस्या बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही। और ट्रकों में ये समस्या है कि जब ओवरलोडिंग चल रही है, एक ज़िले में निकलने में उसको 6,000 से 12,000 के बीच में देना पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी ने 2,000 या 1,500 का गोल्डन कार्ड बनवाया था। गोल्डन कार्ड आप बना दीजिए। माननीय मुलायम सिंह जी ने की सब सरकार आई तो उन्होंने भी अपना एक पर्ची कटवाई, जो कोष में पैसा जमा होता। 1 लाख से गाड़ी कम नहीं निकलती होगी ओवरलोड। जब ओवरलोड 1 लाख गाड़ी निकलती है तो आप 6,000 का आप गोल्डन कार्ड बना दीजिए, 4,000 का आप परिवहन का बना दीजिए, 2,000 का आप बना दीजिए खनिज का, 6,000 का बना दीजिए। और उसके बाद में वो अपने ठीक स्वस्थ पूरी तरीके से गाड़ी जब चलेगी, तो जब पूरी तरीके चलेगी तो माल भी सस्ता होगा, क्योंकि लूट कम हो जाएगी। 1 लाख गाड़ी निकलती है, इसका मतलब एक ज़िले में वो 60 करोड़ रुपए आ रहा है। 1 लाख गाड़ी एक ज़िले, और 3 ज़िले से पहले खाली नहीं होता। 200 करोड़ मैडम कहाँ जा रहा? हमको दिलाइए ना, 4 मांगे हम पूरी कर देंगे। माननीय जी से हम चाहते हैं कि उनके पास तक बात पहुँचे और हमको ये मांगे दी जाएँ और हमको वो पावर दिया जाए। 4 मांगे भी पूरी कर देंगे, कोष में पैसा भी जमा कराएंगे और जानवर भी खुशहाल रहेंगे, दूध भी पूरा होने लगेगा। और तीसरी मांग आपकी? तीसरी मांग मैम हमारी रोड एक्सीडेंट का मतलब ये है कि आपने नरेगा से मेड़े बनवाना है। मेड़े बनवाने से कुछ नहीं होता।
मैम सबसे मेन चीज़ है रोड की पटरी गायब है। हम आपको वीडियो दिखा देंगे, आपके पास जवाब नहीं होगा। हम पूरी चैलेंज करते हैं कि कोई अगर हमारी उस बात का जवाब दे दे कि रोड पे 2 फुट घास दबा के खड़ी हो जाती है, कि उसमें किलोमीटर गड़ा है, कि पुलिया है, कि तालाब है। इटौंजा वाला हमने खुद देखा था अपनी आँखों से जाके वहाँ पे, तो इतनी रोड के बाद तालाब था। भैया आपके पास कार जा रही है, आप कार से चल नहीं है, आपको रोडवेज वाला ओवरटेक करेगा तो आपको किनारे जाना पड़ेगा। किनारे तो आपको पता हमारी पटरी होगी भी, पटरी नहीं, वहाँ तो तालाब था। तो अपने उसकी रोड की पटरियाँ 3 फुट पूरी तरह से हर जगह सफाई हो और हर जगह एक्सीडेंट होता है ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत। ये दोनों काम से जानवरों का गौशाला बनाने से, ब्लॉक स्तर पे सरकारी फार्म में, और ये रोड की सफाई से 3 फुट पटरी से 30 से 40% अगर ये मेरा चैलेंज है, 30 से 40% एक्सीडेंट कम हो। चौथी मांग आपकी जो आखिरी मांग है मैम, इसमें भी एक दर्द है, वो ये भी 35% वालों का है कि जैसे हमारे पहले ट्रैक्टर एक बैन कर दिया गया उसी एक्सीडेंट से, तो 70% आदमी गांव में रहता है। मान लो आप बड़े आदमी हैं, आपके पास ट्रैक्टर है, हम आपसे जुतवाते हैं, आप हमसे 2-4 हज़ार रुपये साल में आमदनी करती हैं। हमारे घर में किसी की मेला, मुंडन मेला या लाश ले जाना है घाट तक 30-35 किलोमीटर, तो आपसे हम ट्रैक्टर मांगने गए मैम, तो आपने ट्रैक्टर दे दिया, कल डीजल डला लेना, ड्राइवर को 100-200 रुपये दे देना। हमारी मिट्टी लाश जो है घाट तक पहुंच जाती थी आराम से, 35-40 किलोमीटर पे गंगा जी हैं, हर जगह ऐसा ही है। तो वो दिक्कत आ गई। अब हम सिटी में आए, किस आदमी की मतलब भाई वहाँ पे इतनी हैसियत नहीं होती कि सिटी में आए फिर बस ले जाए। हमने अपने माताजी का ऐसा किया था, 35,000 रुपये लगे थे, तो वो कहाँ 5,000 से काम चल जाता था, कहाँ 35,000। तो ये आदेश वापस हो, ये ट्रैक्टर का जो रोक लगी है जी बिल्कुल। तो ये जो 4 मांगे आपकी हो गई हैं, तो इनको लेके आप किन मंत्रियों के, विधायकों के घर गए हैं, मुलाकात की है? पूछिए कि हम किसके यहाँ नहीं गए। हम 2022 से ये लिख रहे हैं, क्योंकि ये 22 में हमने ये लिखा था कि इतना पार, ये जो हमने लिखा है, बोल ये नहीं सकते कि हम इतने बड़े नेता नहीं हैं, हम तो एक संगठन में रहे। हम भाजपा को 5 बार से लिखा है वोट दे रहे हैं, 6ठी बार इरादा है, आज तक इरादा है, हमने 5 बार वोट दिया है। और बताया ना, बार मत कहलाइए कि मैंने 1 किलो राशन नहीं लिया। तो हमको तकलीफ ये है कि जैसे अब अपने यहाँ ड्राइवर गाड़ी नहीं चला पा रहा, और चीन जापान में आप चले जाइए, लड़कियाँ गाड़ी चला रही हैं, वो कितना सम्मान से बढ़िया गाड़ी चल रही। तो गाड़ियों से ही तो GDP बढ़ती है भाई। गाड़ियाँ अगर हमारी निर्विरोध चलने लगे हैं, तो जैसे मोरंग गिट्टी सस्ती हो जाएगी, किसानों को या आम पब्लिक को मोरंग गिट्टी सस्ती होने लगेगी भाई। वो उसको हर चौराहे पर कहीं ना कहीं कोई रुकवाता है, ओवरलोड वाले, चलती ओवरलोड है, रोक नहीं पा रहा कोई। लेकिन हम यहाँ बात करें, जैसे कि आप जो मिले हो इतने लोगों से, नेताओं से इंसान या विधायकों से इसलिए मिलता है कि वो अपनी समस्या को अगर ऊंची स्तर तक नहीं पहुँचा पाया, तो उन तक पहुँचाने का जो माध्यम है विधायक, नेता, उनके घरों में आप जाते हो, जो वो जनता दरबार लगाते हैं या जनता दर्शन लगाते हैं, अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, तो उनके द्वारा कभी उन तक पहुँचे हो आप? देखिए मैम, हम बताएं ना कि इसमें ये अगर पूछा जाए कि किसके पास नहीं गए, तो हम सभी अधिकारियों के पास हम क्या जवाब मिला? जवाब क्या कि ये माननीय जी से नीचे मांगे नहीं है। इसमें 2 मंत्रालय लगेंगे। मान लो कृषि मंत्रालय अलग लगेगा, जब वो फार्म में जगह मिलेगी। माननीय जी से अगर मुलाकात, अगर जो माननीय जी के करीब है, अगर उनको लगता है आपकी मांग समझ, तो मिलवा सकते हैं ना कि ठीक है हम बात करते हैं, आज आ जाना। तो वो इतनी बड़ी मांगे हैं, हो सकता है उनके समझ में आता होगा कहीं ये नेता न बन जाए, या जो भी है। हमको हमको एक बार माननीय जी मिले थे, हमारी फ़ोटो भी खिंच गई थी कि उन्होंने हमारी कम से कम 2 मिनट बात सुनी। वो उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, जो जब मान लो मैं उनके पास दिमाग तो कई जगह चल रहा होगा, उन्होंने फिर भी मेरी बात सुनी, और हमको एक बार मिल जाएंगे, वो मांगे हमारी पूरी कर देंगे। अच्छा, 5 महीने, बिल्कुल 5 महीने हो गए हैं, तो अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई, आगे कितना लगता है कि और कितने महीनों तक आप इको गार्डन में? अब मैम बैठे तो हैं हम, 5 महीने में हमारा 10 किलो वेट घटा है, 10 किलो को 100 ग्राम, और देखो क्या होता है आगे देखते जाइए। अब ये तो कष्ट है कि अगर इनके साथ हम न्याय करा पाए, ये जानवर अगर सुरक्षित हो गए, तो फिर 10 किलो के बजाय 15 किलो हमारा बढ़ भी तो जाएगा जी। तो ये है हरिवंश जी, जिन्होंने ये मांग उनके घर परिवार की नहीं, समाज की मांगे हैं
जो सिर्फ योगी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि अगर योगी जी उन्हें मिल गए तो उनकी ये मांगें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उनको ये आशा है, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं संत हैं और वो गौ प्रेमी भी हैं। जहां हमने पहले भी आपसे कहा है कि गौ माता को राष्ट्र माता की लड़ाई है बनवाने की, लेकिन अगर हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे तो ये लड़ाई किस काम की। और एक गौ प्रेमी, एक समाज का प्रेमी बैठा हुआ, समाज सुधारक नहीं कहेंगे क्योंकि वो बहुत छोटे समाज सुधारक के लिए, क्योंकि समाज को प्यार करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है और समाज की समस्याओं को लेके बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि 5 महीनों का जो लंबा सफ़र, कठिनाई का सफ़र, जाड़ों से गर्मी तक का जो परिवर्तन देख लिया है, तो एक दिन उनकी उम्मीद ये है कि एक दिन योगी जी आएंगे या फिर उनसे मुलाकात कभी होती तो ये मांगे भी पूरी होंगी। तो उनकी इसी आशा के साथ बने रहिए आप हंगामा टाइम्स साथ। मैं एकता आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्कार।